सेवाएं करते हैं, लेकिन शिव को प्रणाम कैसे होगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये कैसे पता चलता है? एक गुरु बहन, उस समय दीदी माँ शरीर में थी, दीदी राजमणि नीलम आनंद जी की बात हम कर रहे हैं, वो शरीर में थी और मैं भी वहीं बैठी थी। एक गुरु बहन आई, उन्होंने कहा कि पता नहीं मेरे दीदी को कह रही है वो, और मैं सुन रही हूँ। उन्होंने कहा दीदी माँ को कि पता नहीं मेरे बेटे को कुछ हो गया है। तो माँ ने कहा कि क्या हुआ है, कोई बीमारी है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए। तो उन्होंने कहा कि जी ना, डॉक्टर से कहते हैं दिखाने तो नहीं जाता है, लेकिन पता नहीं कुछ तो हुआ है उसको, क्योंकि वो खाते रहेगा, खाते खाते अचानक मुस्कुराने लगता है, बैठ के किसी से बात नहीं करता है, कोने में बैठ जाता है और अपने अपने मुस्कुराता रहता है। हमको लगता है इसके मन पे कोई असर हो गया है। दीदी ने कहा कि अगर ऐसा है तो डॉक्टर से दिखा लीजिए, और या फिर थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा देखिए, कुछ दिन में पता चलेगा क्या हुआ है। वो चली गई, आई गई बात हो गई। कुछ समय के बाद फिर वो आते जाती थी, आई और उन्होंने दीदी माँ को कहा कि हमको पता चल गया कि क्या हुआ है उसको। माँ ने पूछा कि क्या हुआ है? उन्होंने कहा एक लड़की से प्रेम हो गया है उसको। इसीलिए वो जहाँ बैठा रहता था, बैठता किसी के साथ था, लेकिन उसका मन जो था उसी पे था, जिससे उसके मन को प्रेम हो गया था। प्रेम आपके आचरण को बदल देता है, प्रेम आपके मन को बदल देता है। प्रेम में एक ऐसी ताकत होती है, ऐसा वो बांधता है आपको कि आप हिल भी नहीं पाते। अगर उस शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? शिव से प्रेम हो जाए तो कैसा होगा? एक कथा छोटी सी हम लोग सुनते हैं कि लैला और मजनू की कहानी बहुत बताई जाती है। प्रेम कहानी की जब बात होती है तो लैला, मजनू, सिरी, फरहाद, बहुत सारे उदाहरण दिए जाते हैं कि प्रेम हो तो ऐसा हो, वो मिले या ना मिले, लेकिन उनका प्रेम अमर हो गया, कहते हैं ना हम लोग। उसी में मजनू की कहानी है ये। मजनू को लैला से प्रेम था। वो उस प्रेम में जगह जगह भटकता था, तो एक रास्ते पे वो जा रहा था और एक व्यक्ति वहीं बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, यानी खुदा की इबादत कर रहे थे। मजनू अपने दीवानेपन में था, वो तो दीवाना था लैला का, वो अपनी दीवानगी में था, उसने नीचे नहीं देखा और वो चादर जिस पे वो बिछा कर बैठ कर इबादत कर रहे थे, उस चादर पे चढ़ के गुजर गया। जो इबादत कर रहे थे वो गुस्से में खड़े हो गए, गुस्सा के खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि अरे तुमको दिखता नहीं है, दिख नहीं रहा है, खुदा का इबादत कर रहे हैं हम, ईश्वर को याद कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, तुमको नहीं दिखा? मजनू बेचारा रुक गया, घबरा गया, बोला कि क्या गलती हो गई? उसने कहा कि हे, आप तो सीधे उस खुदा की इबादत कर रहे थे, मैं तो मजनू हूँ, एक लैला के प्रेम में हूँ, एक लैला एक लड़की के प्रेम में हूँ, और तब मुझको जहाँ भी देखता हूँ वो लैला ही नज़र आती है। इन पत्तों में, इन हवाओं में, इस धरती पे, इस आसमान में मुझको लैला के सिवा कुछ भी मेरी आंखों को नहीं दिखता है। आप तो ईश्वर की इबादत कर रहे थे, आपको मैं कैसे दिखा? आपने कैसे देखा कि मैं आपकी चादर से गुजर गया? हम शिव की बात करते हैं, साक्षात शिव की बात करते हैं हम और आप, लेकिन हम क्या करते हैं? हम वो सब देखते हैं जो दूसरा कर रहा है। वो भाई चर्चा में ऐसा बोला, उसने उससे बात की, चर्चा में गए थे, उसको कुर्सी दी, अब मुझको कुर्सी नहीं दी। एक व्यक्ति बहुत साल पहले साहब के यहाँ बहुत कुछ लोग बैठे हुए थे, चाय दी जा रही थी सब कोई को। संजोग से भीड़ में नहीं होता है कभी कभी, चाय सबको मिली, उनको छूट गया, गलती से, धोखा से छूट गया। वो व्यक्ति जब लौट कर गए, उन्होंने साहब को ही चिट्ठी लिखी कि मैं आपके यहाँ गया,
सबको चाय मिली, मुझको चाय नहीं मिली, इसलिए मैं अब कभी नहीं आऊँगा आपके यहाँ, और मैं नगर संयोजक का पद भी छोड़ता हूँ। तो देखिए कितनी छोटी छोटी बातों से बरसों के याराने गए, छोटी छोटी बातें भय पैदा कर देती हैं। हम लोगों ने उस शिव से क्या संबंध बनाया है। हम शिव की बात करने वाले लोग, दुनिया आपको बहुत गौर से देखती है, लोग आपको बहुत गौर से देखते हैं, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आपका मन, आपका वचन, आपका कर्म कैसा है। अगर शिव जैसा है तो आपको देखकर कोई दूसरा शिव को अपना गुरु बनाएगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो बनाने का अगर सोचा भी है ना तो छोड़ देगा, कहेगा कि वहाँ मंच पे तो बहुत अच्छा बात की थी और घर में आके झगड़ा करती है, इससे बढ़िया तो भाई हम ऐसे ही हैं, हमको नहीं मानना है महादेव को गुरु। तो इसीलिए हमको अपने मन वचन कर्म पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है।